भाई ये सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? कैंटीन में खाना खाने आते हैं क्या, या मोदी जी का गुणगान करने आते हैं? देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश की महिलाओं से अस्मिता से खेला जा रहा है। किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उस मंत्री से त्याग पत्र नहीं मांगा जाता। इस देश में अगर मैं सामाजिक न्याय मांगू तो कहां मांगू? आरक्षण और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को जो ब्रेन वॉश कर दिया है, तो धर्म के आधार पर हमें उनका ब्रेन वॉश भी जो हुआ हो चुका है, उसके लिए वैज्ञानिक सोच उन लोगों में विकसित करना होगा। 10 साल में एक ही चीज मिली है, वो किसानों को 750 शहादत देकर 3 काले कानून वापिस हुए। क्या किसी सांसद ने, ये भरी संसद पास में ही है, सत्र चल रहा है, क्या किसी की कोई आवाज उठी या सुनी गई? समाज के दबे कुचले और ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों को अधिकार देने में अगर सबसे कोई जिम्मेदार है तो वह ओबीसी और एसटी के समाज के वो नेता हैं जो उत्तर भारत में 30 और 32 सालों से शासन कर रहे हैं। सभी को जय भीम, जय संविधान और जय विज्ञान। अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जो हमें समय दिया गया है और जो हमें दिखाई पड़ रहा है बहुत विस्तृत विषय है, इसे 2 मिनट में समेटना संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार मैं अपनी बात को रखता हूँ। कुल मिलाकर के मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोगों के देश में आज़ादी के बाद से जो हमारे महापुरुषों ने सोशल जस्टिस की अवधारणा लाई थी, उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं और इसे पूरा करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उस पर थोड़ा बोलूँगा। बिहार में टोटल 214 जातियां हैं, जिसमें 113 जातियां अति पिछड़ों की है, जिसे ईबीसी कहा जाता है, अति पिछड़ा कहा जाता है, और 30 जातियां ओबीसी की हैं और उसी तरह से तमाम जातियां हैं, और केवल सवर्णों की जातियां, केवल 7 जातियों का उल्लेख उसमें किया गया है। मैं कहना यह चाहता हूं संक्षिप्त में कि हमारी जो सामाजिक भागीदारी है वह हमें मिल नहीं पा रही है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, बल्कि मैं कहूँ कि अगर सबसे अधिक जिम्मेदार हैं समाज को अधिकार, समाज के दबे कुचले और ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों को अधिकार देने में अगर सबसे कोई जिम्मेदार है तो वह ओबीसी और एसटी के समाज के वो नेता हैं जो उत्तर भारत में 30 और 32 सालों से शासन कर रहे हैं। बिहार में 38 जिले हैं और 243 विधानसभा के क्षेत्र हैं। अगर इसे हम एक औसत निकालें तो हर विधानसभा क्षेत्र पर 6 विधानसभा के क्षेत्र होंगे। फिर क्या कारण है कि अति पिछड़ों की संख्या और अल्पसंख्यकों की संख्या के विधायक बहुत कम मात्रा में आते हैं? इस पर भी हमें नजर दौड़ानी होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर हम ये उम्मीद करें कि आज के जो वर्तमान हमारे समाज के नेता हैं इनसे सामाजिक सुधार होगा, या सवर्ण समाज आगे आकर के, जैसा कि गांधी जी का ओपिनियन था कि एक समय ऐसा आएगा कि सवर्ण दलित होकर के आपको सारे अधिकार दे देंगे, लेकिन आज़ादी के 70 सालों में हमने स्वर्ण को दबे कुचले लोगों के लिए दर्द उभरते नहीं देखा। नहीं तो किसी दलित या आदिवासी पर पेशाब नहीं किया जाता, उसे मूत्र नहीं पिलाया जाता। अभी मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले एक दलित परिवार को मूत्र भी पिलाया गया है, मनिहारी गांव का नाम है, अभी 2 या 3 दिन पहले की घटना है। तो इन सब के लिए हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब आज़ादी नहीं अभी चाहते थे, जो आज़ादी की लड़ाई जो हो रही थी, बार बार वो कहते थे कि भाई आप हमें तो आज़ादी दे दोगे, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा? हमारे लोगों को कैसा होगा, ये क्या करेंगे आप?
एक राइटिंग एंड स्पीचेज में बाबा साहब ने खुद लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो बाबा साहब के पास गए थे। बाबा साहब से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम और आप मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ें। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ने से पहले हम लोग निश्चित कर लें कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके अधिकार क्या होंगे। उस समय डिप्रेस्ड क्लास, बाबा साहब हमेशा डिप्रेस्ड क्लास को करके संबोधित करते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब उन्होंने ये बात कही तो सुभाष चंद्र बोस थैंक यू बोल करके चले गए थे। मैं सुभाष चंद्र बोस की बात बोलता हूँ। और आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। आरक्षण तो अंग्रेजों से खुद कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी प्राप्त करने के लिए। यहाँ के सवर्णों ने जो विदेश में जाकर के IPS दिए थे, शुरुआत में वो लोग उसको अक्षम समझते थे, अंग्रेज खुद उनको अक्षम समझते थे। और आरक्षण कोई पेट भरने का औजार नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का औजार है। इसलिए हमारे आरक्षण को ये लोग खा जाते हैं। मैं एक और उदाहरण दूंगा कि जो ये नीट, जो UG का जो अभी इतना तूफान खड़ा हुआ है, इसकी जड़ें 2023 के नीट PG से जुड़ी हुई हैं। नीट PG में इन लोगों ने 2023 इतनी बड़ी धांधली किया कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इन लोगों ने धन कुबेरों के बच्चों को MS और MD कराने के लिए जीरो कट ऑफ ला करके उन लोगों को एडमिशन कराया, और इस पर देश में कोई आवाज नहीं उठी। किसी ने इस पर आवाज, IMA ने आवाज उठाया, लेकिन वो नकार खाने में दब करके रह गई। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमें केवल आरक्षण और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को जो ब्रेन वॉश कर दिया है, तो धर्म के आधार पर हमें उनका ब्रेन वॉश भी जो हुआ हो चुका है, उसके लिए वैज्ञानिक सोच उन लोगों में विकसित करना होगा। और इन्हीं सब बातों को मैं यह बात कहते हुए कि हमारा देश केवल कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान है, और जाति हमारे देश की सच्चाई है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने के लिए सतत संघर्ष नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद पटेल साहब। सामाजिक न्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित खापों के सर्वे सर्वा डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, किसानों के साथी हिम्मत जी और विद्वानों के साथी आयोजक हमारे प्रोफेसर सूरज मंडल जी, व सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को सबसे पहले मेरी नमस्कार। और पटेल जी, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा। ये सामाजिक न्याय का कार्यक्रम एक ऐसे समय पर कर रहे हैं जब दुनिया में सामाजिक दूरी बढ़ाई जा रही है। दुनिया में पिछले 4 साल से, जब से शायद ये कोरोना आया है, आप सबने सुना होगा, यहाँ भी बाहर पोस्टर लगे होंगे, हो सकता है इस हॉल में भी हों, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखें। मेरे से पहले मंडल जी बोल रहे थे देश में 73% जनता सो रही है। आंकड़ों का मेरे पास हिसाब नहीं है, सोए हुए लोगों का हिसाब आप लगा लेना। अरे भाई, सामाजिक दूरी क्यों बढ़ाएं हम? बीमारी आई, उसका हिंदी का शब्द शायद शारीरिक दूरी होता है, और अंग्रेजी में कहूँ तो शायद फिजिकल डिस्टेंस होता है, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं? सामाजिक दूरी बढ़ाए। क्यों बढ़ाएं भाई सामाजिक दूरी? सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे के जुड़ने से जो समाज चलता है, समाज को बांटा नहीं जाता, समाज को जोड़ा जाता है। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो। आज ही की अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, हमारी शिक्षा पे कितना बड़ा अटैक किया गया है। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, अभी बजट पेश हुआ है कुछ समय पहले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
संस्थागत ढांचे के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ, 11,11,111 करोड़। भाई ये स्पेशल फिगर देनी क्यों जरूरी थी? थोड़ा बहुत बटा करना पड़ जा, घटाना पड़ जा तो कैसे घटेगा? इस देश को किधर ले जा रहे हो शिक्षा के लिए? आप सामाजिक न्याय दे रहे हो, सामाजिक दूरी बना रहे हो। ये स्पेशल फिगर क्यों किया गया? जब ताली थाली बजाई गई थी, शायद आपको याद नहीं होगा, फिर याद दिला देता हूं, रात को 9:09 पर सबको मोमबत्ती जलानी है और तथाकथित लोगों ने उसके बारे में तुरंत ही कितना अच्छा है मोदी जी का ज्ञान, इस समय ये होता वो होता, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। अरे भाई काम करने से होता है। आप इस देश को कहां ले आए हो? देश किससे चलता है? देश चलता है खाद्य सुरक्षा से, देश चलता है बाह्य सुरक्षा से। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कौन देता है? किसान देता है। बाह्य सुरक्षा कौन देता है? उसका बेटा जवान देता है। आपने दोनों पे ही वार कर दिया। किसको न्याय दिया आपने 10 साल में? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, आपके सबके सम्मुख ये प्रश्न है। 10 साल में एक ही चीज मिली है, वो किसानों को 750 शहादत देकर 3 काले कानून वापिस हुए। क्या किसी सांसद ने, ये भरी संसद पास में ही है, सत्र चल रहा है, क्या किसी की कोई आवाज उठी या सुनी गई? सिर्फ 13 महीने आंदोलन करने के बाद, 750 शहादतें देने के बाद किसान वो 3 काले कानून वापिस करवा पाया। क्यों करवा पाया? आज बताता हूं क्यों करवा पाया। पंजाब का किसान वहां से चलकर आया, लाठियों गोलियों से स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर आया और पुरानी परंपराएं हमारी, जो सामाजिक सामंजस्य होता था, सामाजिक मजबूती होती थी, खापों ने उनको सपोर्ट किया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आंदोलन सफल हुआ। देश की महिलाओं पर आता हूं, देश के खिलाड़ियों पर आता हूं। यहां जंतर मंतर पर उनकी अस्मिता को रौंदा जाता है। जो देश का मान बढ़ाते हैं उनकी अस्मिता को रौंदा जाता है। उधर महम में पंचायत की जाती है, वो बेटियां उठकर दोबारा से समाज से अपना हक मांगती हैं, पंचायत से अपना हक मांगती हैं। इसी जंतर मंतर पर देश के युवा अग्निपथ के वीरों को यहाँ रौंदा जाता है। वो सांपला में जाकर फिर खाप पंचायतों के पास जाते हैं। भाई ये सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? कैंटीन में खाना खाने आते हैं क्या, या मोदी जी का गुणगान करने आते हैं? देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश की महिलाओं से अस्मिता से खेला जा रहा है। किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उस मंत्री से त्याग पत्र नहीं मांगा जाता। इस देश में अगर मैं सामाजिक न्याय मांगू तो कहां मांगू? वो बेटियां यहां से उठकर चली गई, आज तक अगर उसे न्याय मिला हो तो कोई मुझे बता दे। यहां इस हॉल में बैठा है। देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में संसद भी है। भाई ये तो बता दो मैं न्याय कहां मांगू? हर चीज के बाद आज मुझे न्याय मांगने के लिए समाज के पास जाना पड़ता है। हे मेरे खाप के पहरेदारों, मुझे मान सम्मान दो। देश की बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, मेडल लाती है, तब कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बेटी थी, और न्याय मांगने के लिए उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता। इस देश के किसानों को थार से कुचल दिया गया। कहां गया वो सुप्रीम कोर्ट? कहां है वो न्याय व्यवस्था? आज मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जो दोबारा से इस सामाजिक न्याय की आवाज उठाई है। इस न्याय की बात को सोचना। देश में 73% लोग सो रहे हैं, या कितने सो रहे हैं? मैं तो मानता नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जिसने पढ़ा है ये बताया, सामाजिक दूरी कभी मत बनाना, शारीरिक दूरी बेशक बना लेना। जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, उस टाइम पे बच्चे जो थे, उनको क्या हम सिखा रहे हैं, क्या हम देके जाएंगे, क्या हमें मिलेगा ना है। और मैं आयोजकों से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई जो किसान है समाज को जोड़े। पीछे काफ़ी फ़ोटोएं मैं देख रहा था, हमारे किसान, क्या मैं कहूँ, हमारे तो भगवान मंदिरों में नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह चौधरी, छोटू राम हमारे भगवान हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक हमें लेके आए हैं। आज हम जी रहे हैं तो उनके साथ जी रहे हैं, उनके बनाए हुए नक्शे कदम पर जी रहे हैं।
और सभी साथियों से माफ़ी भी मांगूंगा अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।